आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, साथ में डायग्राम भी है, उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं आपसे? टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। तो बेटा एक रेक्टेंगुलर शेप आपका ग्राउंड है जो कि है A, B, C और D, इस तरीके का। ठीक है, इसके बाद लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक। बेटा चॉक के साथ में यहां पर लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो बेटा यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 मीटर। इसके बाद जो सेकंड लाइन ड्रॉ की गई है उसके बीच की भी दूरी कितनी है बेटा? 1 मीटर एंड सो ऑन। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से पढ़िए। वो कह रहे हैं 100 फ्लावर्स पॉट हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो बेटा AD पर हर एक 1 मीटर के दूरी पर क्या रखा हुआ है? एक पॉट रखा हुआ है। और टोटल कितने बेटा? 100 पॉट्स हैं। इट मींस 100 मीटर की रेंज है। ठीक है, इसके बाद एज शोन इन फिगर। इसके बाद बेटा निहारिका जो है वो बेटा किसमें रन्स 1/4 द डिस्टेंस ऑफ AD। तो बेटा निहारिका जो है उसने बेटा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 1/4। टोटल डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 1/4। अभी बात करेंगे इस बारे में। इसके बाद और बेटा किस लाइन में है? सेकंड लाइन में। ये है बेटा निहारिका, ये दौड़ रही है और इसने टोटल डिस्टेंस का कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 1/4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बाद एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। और बेटा उसने क्या रखा हुआ? ग्रीन फ्लैग। इसके बाद बेटा एक प्रीत है कोई लड़की जो कौन सी लाइन में दौड़ रही है? 8th लाइन में दौड़ रही है और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है? 1/5 ऑफ द डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बेटा बीच की डिस्टेंस निकालनी है, इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कोई बेटा रश्मि नाम की लड़की है। रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स। बेटा इन दोनों फ्लैग्स को ज्वाइन करने के बाद जो मिड पॉइंट होगा वहां पर बेटा रश्मि को अपना फ्लैग रखना है। इसका मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर हम बीच वाले कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो बेटा उसको अपना फ्लैग जो है वो कहां पर पोस्ट करना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही? क्वेश्चन समझ में आया? अब बेटा इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा, इसकी भी ज्यादा अब जरूरत पड़ने वाली है नहीं, तो इसको बहुत ज्यादा तो छोटा नहीं बट थोड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको तो अब छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर सकते हैं। यहां से हम कुछ बातें निकालते रहेंगे, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। मैं बेटा बात कर रहा हूं किसकी? कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका या पोजीशन या बेटा हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। बेटा निहारिका हमेशा जो पोजीशन बताते हैं या कोऑर्डिनेट बताते हैं वो x, y की फॉर्म में बताते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए ये कौन सी लाइन में दौड़ रही है? सेकंड में। तो x की वैल्यू तो हो गई बेटा 2। ठीक है, अब उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है बेटा? उसने बेटा 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है। 1/4 डिस्टेंस किसका बेटा? टोटल डिस्टेंस का ही तो 1/4 कवर किया होगा। तो इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई? जरा ध्यान दीजिए, 2, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा? 25। बताइए कोई दिक्कत? तो बेटा निहारिका जो है वो यहां पर है, जिसकी पोजीशन क्या है बेटा? 2,25। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद बेटा हम बात करेंगे पोजीशन या फिर बेटा कोऑर्डिनेट
ऑफ किसके बेटा, प्रीत के। अगर बेटा मैं प्रीत की बात करूं तो प्रीत कौन सी लाइन में दौड़ रही है बेटा, 8, आराम से बेटा आराम से, शांति बनाए रखें। और उसने बेटा कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है, 1/5 डिस्टेंस कवर कर लिया है। 1/5 किसका किया होगा बेटा, 100 मीटर की ही तो रेस है, तो 100 का 1/5। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, 8,5 से सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 20। बताइए कोई दिक्कत, यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब बेटा हमें क्या बताना है, ठीक है, वो कह रहे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो बेसिकली हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं जरा बताइए। डिस्टेंस निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर लेट करेंगे, x1 की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जो यहां पर पोजीशन होगी, मतलब के 2, और y1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 25। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 8, और y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 20। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स। कैसे निकालूंगा मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। कैसे निकलेगा बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2,25। मैं इरेज करके लिखता हूं सही से। यहां पर बेटा पॉइंट क्या है, 2,25, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं, 8,20। ठीक है, तो बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर बेटा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब के 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। एनी दिक्कत बेटा, जरा यहां पे देखिए, यहां पर कितना आ गया, 6 का स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, -5 का स्क्वायर, यहां पर कितना आ जाएगा, 36, यहां पर कितना आ जाएगा, 25 बेटा, कितना आएगा, 25। दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है बेटा, 49, और बेटा 49 की वैल्यू हमें पता है, तो 7 मीटर आ रहा है। 61 आ रहा है, 61 पक्का, हाँ ठीक है, 61 कितना आ रहा है बेटा, 61। तो इन दोनों के बीच की बेटा डिस्टेंस कितनी है, √61 मीटर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा वो आपसे क्या पूछ रहे, इसके बाद बेटा वो पूछ रहे इन दोनों के बीच में कोई एक लड़की दौड़ रही है विच इज रश्मि। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस तो बता दिया, मैं यहीं पे कर देता हूं। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूं, स्पेस आ जाएगा। इसको कर देते हैं छोटा, इसको कर देते हैं ऊपर। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए बेटा, हमें क्या बतानी है, पोजीशन ऑफ रश्मि। रश्मि की बेटा पोजीशन बतानी है, और रश्मि बेटा क्या है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो लिखेंगे यहां पर, लेट रश्मि इज एट x, y। तो बेटा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू बेटा कितनी है, जरा देखिए यहां पर, x की वैल्यू थी बेटा 2, तो गलत लिख दिया बेटा, x1 प्लस y1 होगा, तो सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 8, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5। तो यहां से x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू बेटा कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा, जरा देखिए, y1 की वैल्यू है 25,
प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा, y2 की वैल्यू है 20 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 45 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा 45 का हाफ कितना होता है 22.2। तो बेसिकली मैं यहां पे लिख देता हूं बेटा, बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर शुड शी, अच्छा, शी मस्ट पोस्ट हर फ्लैग एट, कहां पर बेटा, x की वैल्यू पहली मतलब 5 और y की वैल्यू बाद मतलब 22.5। यहां पर बेटा इसको अपना फ्लैग